Going to continue our next topic of class 6, chapter 2, protein. Every cells in the human body contain protein for digesting carbohydrate. Our body requires a particular type of substance called enzyme. This enzyme belongs to a class of substances called protein. मानव शरीर में हर कोशिका में प्रोटीन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है और ये जो हमारे बॉडी में एक टाइप का एक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं और ये एंजाइम प्रोटीन का ही एक रूप होता है। हैंस प्रोटीन सिंथेसाइज एंजाइम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम को संश्लेषित करता है जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। आवर मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्किन, हेयर, नेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. Blood also contains a special protein which is called hemoglobin that carries oxygen that we breathe to the various organs of our body. हमारे मांसपेशियाँ भी प्रोटीन की बनी होती हैं। हमारे शरीर का जो स्किन है, हेयर है, नेल्स है, ये सभी प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा हमारे जो शरीर में रक्त होता है, ब्लड, उसमें भी एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में फैलाता है। रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। प्रोटीन का क्या रोल है हमारे भोजन में? प्रोटीन बिल्ड न्यू टिश्यूज as well as help to maintain tissue. Hence protein help in growth. प्रोटीन हमारे शरीर के टिश्यूओं के निर्माण में सहायता करता है और हमारा विकास में भी सहायता करता है। प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स। प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन्स और हार्मोन के बनने में सहायता करता है। When energy requirement of our body is not fulfilled from carbohydrate and fats, protein are used for energy. जब हमारे शरीर में एनर्जी की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी अगर पूर्ति कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं करते हैं तो प्रोटीन उनकी पूर्ति कर देती है। प्रोटीन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड, एडोलसेंस एंड प्रेगनेंसी। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए। ये बच्चों में, किशोरावस्था में और गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होता है। फूड लाइक मीट, फिश, एग्स, मिल्क, सोयाबीन एंड ऑल द पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। खानों में जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन, इसके अलावा जो सभी प्रकार के दालें होते हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सम प्रोटीन आर एसेंशियल इन आवर डेली फूड बिकॉज द बॉडी हैज़ लिटिल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड प्रोटीन। हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी में पहले से ही प्रोटीन रहता है। एक्सेस प्रोटीन आर आइदर ब्रोकन डाउन और एक्सक्रीटेड एज यूरिया। और जो अतिरिक्त प्रोटीन है वो यूरिया के रूप में टूट जाता है। The protein in egg is the highest quality of protein found in any food. सभी भोज्य पदार्थों में जो प्रोटीन मिलता है उससे सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रोटीन हमें एग में मिलता है। In the lab, aim to test the presence of protein in food. Material required: raw egg, part of an egg, or any other food sample, burette solution, a test tube. Burette solution is a mixture of copper sulfate and potassium hydroxide. Procedure: take some part of an egg and water in a test tube. Add an equal amount of burette solution. Observation: you will observe that the food sample taken in the test tube changes to purple or violet color. Conclusion: the change in color confirm the presence of protein in the food sample. प्रोटीन का जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो कच्चा अंडे को हम लोग क्या करते हैं एज ए फूड सैंपल हम लोग उसे लेते हैं और एक हमें उसके अलावा हमें एक ब्यूरेट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है एक टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अंडे का एक पार्ट को और पानी को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं।
एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ ब्यूरेट, और उसमें उतने ही मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट सॉल्यूशन डालते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो हम लोग का मिश्रण है वो पर्पल और वॉयलेट कलर का हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें है प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन से होने वाली बीमारियां। ए डाइट दैट डज नॉट हैव इनफ ऑफ प्रोटीन विल लीड टू malnutrition. Protein calories malnutrition is also known as protein energy malnutrition. खाने में, हमारे भोज्य पदार्थों में अगर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है तो हमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती है। प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट कॉज अ डिजीज कॉल्ड क्वासिकोर। अगर हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो क्वासिकोर नामक हमें बीमारियां हो जाती है। दिस डिजीज इफेक्ट चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे दुनिया में जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल यानी कि जो गर्म वाले क्षेत्र होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है ये डिजीज़। और ये ज़्यादातर जैसे पॉवर्टी एरिया जो गरीब लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है और ये बीमारी उनमें हो जाता है। दिस डिजीज स्टॉप ग्रोथ एंड काउज चिल्ड्रन टू हैव ब्लोटेड बेलीज एंड थिन आर्म एंड लेग। इससे क्या होता है, जो बेली होती है यानी कि पेट होता है वो थोड़ा बाहर निकल के आता है। इसके अलावा जो आपके हाथ होते हैं और पैर वो सब क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, जैसे कि आप इस दोनों चित्र में देख सकते हैं। इट मे ऑल्सो काउज चेंज इन टेक्सचर एंड कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। इसके अलावा शरीर का रंग और बालों में भी इसका असर दिखाई देता है। क्वासरकर इज फेटल अनलेस द पेशेंट इज गिवन प्रोटीन अलॉन्ग विथ फूड विथ कैलोरीज। क्वासरकर के लिए हम लोग अगर इससे हमें बचाना है तो हमें क्या होता है, खाने में प्रचुर मात्रा में फूड और कैलोरी की आवश्यकता होती है। इफ़ द डाइट इज इसके अलावा ये अगर ये प्रचुर मात्रा में नहीं हो तो ये क्वासरकर बीमारी हो जाती है। इफ़ द डाइट इज स्पेशली लो इन कैलोरी देन द कंडीशन इज कॉल्ड मेरास्मस। अगर जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है तो मेरास्मस नाम की बीमारी हो जाती है। मेरास्मस यूजुअली अटैक इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। इट काउज एक्सट्रीमली लॉस इन वेट एंड वीकनेस। मेरास्मस जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारियां होती हैं। और ये क्या, इससे क्या होता है, वेट उसके वजन में कमी होती है, इसके अलावा उसे कमजोरी भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स। For proper growth and maintain good health, all types of vitamin are required by our body. Different vitamins have been named as A, B, C, D and K. हमारे शरीर के अच्छी तरह से विकास के लिए और उसके शरीर के अन्य अंगों के मरम्मत के लिए, उनके रखरखाव के लिए हमें क्या होता है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इस टाइप ऑफ विटामिन इज़ वेरी स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। विटामिन आर रिक्वायर्ड इज़ वेरी मिनट्स क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी। विटामिन की मात्रा हमें कब चाहिए होती है हमारे भोजन में, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होता है ताकि हमारा शरीर के अंग अच्छी तरह से कार्य करें। विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन से होने वाली बीमारियां। विटामिन आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डेली डाइट बट द इसेंशियल फॉर 2 रीजन। विटामिन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी, स्ट्रेंथन बोन, हील बोन्स, bolster eyesight and assist in obtaining energy from food. Many of the vitamins help enzyme to do their task, hence they regulate body activities. हमें विटामिन कम मात्रा में ही चाहिए लेकिन ये आवश्यक है। इससे क्या होता है, हमारे जो शारीरिक क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, हमारे हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं, हमारे आँखों की दृष्टि तेज हो जाती है। इसके अलावा विटामिन मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन हेल्प एंजाइम टू डू देयर वर्क टास्क। इसके अलावा एंजाइम को कार्य करने में भी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विटामिन एंड सोर्सेस। विटामिन ए सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट,
बटर etc। विटामिन ए जो हरे साग सब्जियों में, इसके अलावा फल और बटर में पाया जाता है। कीप आई, हेयर एंड स्किन हेल्दी, ये हमारे आइज़ को, हमारे बालों को और हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हमें विटामिन ए की कमी होती तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को कम दिखाई देना, इसके अलावा इसके सिम्टम्स हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं और इसके सिम्टम्स है ड्राइनेस ऑफ आइज, आँखों में सूखा पड़ जाना, या फिर इम्प्रॉपर विजन, हमें हल्का हल्का दिखाई देना। B1 एग ग्रेन्स, स्प्राउट etc। B1 हमें एग में मिलता है, इसके अलावा ग्रेन्स और स्प्राउट में मिलता है। हेल्प इन डाइजेशन, ये क्या करता है, हमें हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है और इसकी कमी से हमें बेरी नामक बीमारी होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये इफेक्ट करता है। B2 मिल्क, वेजिटेबल etc। B2 क्या होता है, मिल्क में और वेजिटेबल में पाया जाता है। कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी, ये क्या करता है, हमारे शरीर के, हमारे स्किन को, त्वचा को, इसके अलावा हमारे मुंह को स्वस्थ रखता है। स्किन डिसऑर्डर, B2 की कमी से क्या होती है, हमें त्वचा संबंधी बीमारियां होती है। इरिटेशन ऑफ आइज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इससे क्या होता है, हमारे आँखों में जलन होती है, इसके अलावा इससे हमारे जीभ में भी क्या होता है, सूजन होने लगती है। B2 सोर्सेस मीट एंड etc। B2 मीट में मिलता है और ये करता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल को बनने में सहायता करता है। और B2 की कमी से हमें एनीमिया बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स हैं जैसे स्किन का पीला हो जाना और हमारे शारीरिक क्षमता में कमी आती है, इसके अलावा भूख नहीं लगती है। B2 साइट्रस फ्रूट, टमाटोज etc। विटामिन C क्या है, जो भी खट्टे फल हैं उनमें पाया जाता है। इसके हेल्प टू रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ एंड गम हेल्दी, ये हमारे दांतों को मजबूत करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है। इसका कमी से हमें स्कर्वी बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स हैं लूजनिंग ऑफ टीथ, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड एंड वीकनेस, इससे क्या होता है, दांत ढीले पड़ जाते हैं और उस घाव भी धीरे धीरे भरते हैं और वीकनेस आ जाती है। विटामिन डी मिल्क, फिश, एग्स, इसके सोर्सेस हैं, यानी कि मिल्क में, मिल्क में और फिश में और एग में विटामिन डी पाया जाता है। हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, ये क्या करता है, बच्चों को जो शारीरिक विकास में और मदद करता है, इसके अलावा उनके हड्डियों को भी मजबूत करता है। और इसका कमी से हमें रिकेट्स बीमारी होती है और रिकेट्स बीमारी के लक्षण हैं वीक बोन्स, जॉइंट्स एंड बोन्स डिफॉर्मिटीज़, इसमें हमारी हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती है जॉइंट्स वगैरह में और जो भी हड्डियों संबंधी बीमारियां आ जाती है, इसमें विकृति आ जाती है। विटामिन ई वेजिटेबल, मिल्क और बटर में पाया जाता है। कीप स्किन हेल्दी, यह क्या करता है, हमारे स्किन को स्वस्थ रखता है, इससे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके लक्षण हैं मसल्स वीकनेस, यानी कि हमारी मांसपेशियों में कमजोरियां आ जाती है। विटामिन के, स्पिनच, कैबेज etc। विटामिन के स्पिनच में मिलता है, यानी कि पालक में और गोभी में, पत्ता गोभी में मिलता है। हेल्प्स इन ब्लड कोटिंग, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है और इसकी कमी से हेमोरेजिक बीमारी हो जाती है और सिम्टम्स इसके हैं इफेक्ट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून लगातार बहने लगता है। तो हमने इसमें पढ़ा विटामिन ए, B1, B2, B12, C, D, E, K, इनके बारे में। विटामिन ए का कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता है। B1 की कमी से हमें बेरी बीमारी होती है। B2 की कमी से स्किन डिसऑर्डर, B12 की कमी से एनीमिया,
सी से स्कर्बी, डी से रिकेट्स और ई से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स एंड के से हेमोरेजिक डिजीज होती हैं।